नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने स्टोरी चैनल @sudesh932 में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ही भावनात्मक सामाजिकता से जुड़ी रूढ़िवादी जो भी हमारी रीति रिवाज हैं जिनके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए, उनको लेकर स्टोरीज़ लेके आती रहती हूँ। आज की जो मेरी स्टोरी है वो भी कुछ ऐसी ही भावनात्मक विषय से जुड़ी हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 5 दिन की छुट्टियां बिताकर जब ससुराल पहुंची तो पति घर के सामने स्वागत में खड़े थे। अंदर प्रवेश किया तो छोटे से गैरेज में चमचमाती गाड़ी थी, स्विफ्ट डिज़ायर। मैंने आंखों ही आंखों में पति से प्रश्न किया तो उन्होंने गाड़ी की चाबियां थमाकर कहा, कल से तुम इसी गाड़ी में कॉलेज जाओगी प्रोफेसर साहिबा। ओह माय गॉड। खुशी इतनी थी कि मुंह से और कुछ निकला ही नहीं। बस जोश और भावावेश में मैंने अपने पति तहसीलदार साहब को एक जोरदार चप्पी दे दी और अमरवेल की तरह उनसे लिपट गई। उनका गिफ्ट देने का तरीका भी अजीब हुआ करता था। सब कुछ चुपचाप और अचानक। खुद के पास पुरानी इंडिगो है और मेरे लिए और भी महंगी खरीद लाए। 6 साल की शादीशुदा जिंदगी में इस आदमी ने न जाने कितने गिफ्ट दिए। गिनती करती हूँ तो थक जाती हूँ। ईमानदार हैं, रिश्वत मगर खर्ची लेते मगर उधार के पैसे लाते हैं। गिफ्ट लंबी सी चप्पी के बाद मैं अलग हुई तो गाड़ी का निरीक्षण करने लगी। मेरा पसंदीदा कलर था, बहुत सुंदर थी। फिर नज़र उस जगह गई जहाँ मेरी स्कूटी खड़ी रहती थी। हठात वो जगह तो खाली थी। स्कूटी कहाँ है, मैंने चिल्लाकर पूछा। बेच दी मैंने। क्या करना अब उस जुगाड़ का। पार्किंग में इतनी जगह भी नहीं है। मुझसे बिना पूछे ही बेच दी तुमने। एक स्कूटी ही तो थी, पुरानी सी। गुस्सा क्यों करती हो, उसने भावहीन स्वर में कहा। तो मैं चिल्ला पड़ी, स्कूटी नहीं थी वो, मेरी ज़िंदगी थी। मेरी धड़कनें बसती थी उसमें। मेरे पापा की इकलौती निशानी थी मेरे पास। मैं तुम्हारे तोहफे का सम्मान करती हूँ, मगर उस स्कूटी के बिना पे नहीं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये गाड़ी। मेरी सबसे प्यारी चीज़ तुमने बेच दी और मुझसे पूछा भी नहीं। मैं रो पड़ी। सोच सुनकर मेरी सास बाहर निकल कर आई। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मेरी रुलाई फूट पड़ी। रो मत बेटा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था एक बार बहू से पूछ ले, मगर बेटा बड़ा हो गया है, अब तहसीलदार बन गया है। माँ की बात कहाँ सुनेगा। मगर तू रो मत। और तू खड़ा खड़ा अब क्या देख रहा है, वापस ला स्कूटी को। तहसीलदार साहब गर्दन झुका कर आए मेरे पास। रोते हुए नहीं देखा था इससे पहले मुझे कभी। प्यार जो बेइंतहा करते थे। याचना भरे स्वर में बोले, सॉरी यार, मुझे क्या पता था कि वो स्कूटी तेरे दिल के इतने करीब है। नहीं तो मैं ही बेचता, और मैंने बेचा भी सिर्फ 7,000 में कबाड़ी को। वो मामूली से पैसे भी मेरे किस काम के थे। यूं ही बेच दिया कि गाड़ी मिलने के बाद उसका क्या करोगी। तुम्हें खुशी देना ही चाहिए, आंसू नहीं। मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गई, जड़वत सी। पति का भी क्या दोष था। हाँ, 1-2 बार उन्होंने कहा था कि इसे बेचकर नई ले लो। मैंने भी हंसकर कह दिया था कि नहीं, यही ठीक है। लेकिन अचानक स्कूटी को ना पाकर मैं और बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई थी। होती भी कैसे नहीं, वो स्कूटी नहीं औकात थी मेरे पापा की। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे साथ पढ़ने वाली एक लड़की ने नई स्कूटी लेकर कॉलेज आई थी। सभी सहेलियां उसे बधाई दे रही थीं। तब मैंने उससे पूछ लिया कि कितने की है। उसने तपाक से जो उत्तर दिया उसने मेरी जान ही निकाल ली थी। कितने की भी हो, तेरी और तेरे बाप की औकात से बाहर की है। अचानक पैरों में जान नहीं रही थी। सब लड़कियां वहाँ से चली गई थीं, मगर मैं वहीं बैठी रह गई। किसी ने मेरे दिल का दर्द नहीं देखा था। मुझे कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि ये सब मुझे अपने से अलग गरीब समझती थी, मगर उस दिन लगा कि मैं उनमें से नहीं हूँ। घर आई तब भी अपनी उदासी छुपा नहीं पाई। माँ से लिपटकर मैं रो पड़ी। माँ को बताया तो माँ ने बस इतना ही कहा कि छिछोरी लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान मत दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। रात को पापा घर आए तब उनसे भी मैंने पूछ लिया, पापा क्या हम गरीब हैं। तब पापा ने सर पे हाथ फेरते हुए कहा कि नहीं बेटा, हम गरीब नहीं हैं।
बस जरा सा हमारा वक्त करीब चल रहा है। फिर अगले दिन भी मैं कॉलेज नहीं गई। न जाने क्यों दिल नहीं था। शाम को पापा जल्दी घर आ गए थे और जो लाए थे वो उतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। एक प्यारी सी स्कूटी, तितली सी, सोन चिड़िया सी, नन्ही एक सफ़ेद परी सी थी वो। मेरे सपनों की उड़ान थी, मेरी जान थी वो। सच कहूँ तो उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैंने पापा को कितनी बार थैंक यू बोल दिया, याद नहीं। स्कूटी कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए, ये भी नहीं सोच सकी ज़्यादा खुशी में। फिर 2 दिन मेरा प्रशिक्षण चला। साइकिल चलानी तो मुझे आती थी, स्कूटी भी चलानी सीख गई। 5 दिन बाद कॉलेज पहुंची अपने पापा की औकात के साथ, एक राजकुमारी की तरह, जैसे अभी स्वर्ण जड़ित रथ से उतरी हो। सच पूछो तो मेरी ज़िंदगी में वो दिन खुशी का सबसे बड़ा दिन था। मेरे पापा मुझे कितना चाहते थे सबको पता चल गया, मगर कुछ दिनों बाद एक सहेली ने बताया कि वो पापा के साइकिल रिक्शा पर बैठी थी। तब मैंने कहा, नहीं यार, तुम किसी और के साइकिल रिक्शा पर बैठी होगी। मेरे पापा का तो अपना टेम्पो है। मगर अंदर ही अंदर मेरा दिमाग झंझना उठा। क्या पापा ने मेरी स्कूटी के लिए टेम्पो बेच दिया था? और 6 महीने से ऊपर हो गए थे। मुझे पता भी नहीं लगने दिया। शाम को पापा घर आए तो मैंने उन्हें गौर से देखा। आज इतने दिनों बाद फुर्सत से देखा तो जान पाई कि दुबले पतले हो गए हैं, वरना ध्यान से देखने का वक्त ही नहीं मिलता था। रात को आते थे और सुबह अंधेरे में ही चले जाते थे। टेम्पो भी दूर किसी दोस्त के घर खड़ा करके आते थे। कैसे पता चलता बेच दिया है? मैं दौड़कर उनसे लिपट गई। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? बस इतना ही मुख से निकला, रोना जो आ गया था। तू मेरा गरूर है बिटिया, तेरी आंख में आंसू देखूं तो मैं कैसा बाप हूँ। चिंता न कर, बेचा नहीं है, गिरवी रखा था, इसी महीने छुड़ा लूँगा। आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, वेस्ट से भी बेस्ट। इसे सिद्ध करना ज़रूरी कहाँ था? मैंने स्कूटी मांगी कब थी? क्यों किया आपने ऐसा? 6 महीने से पैरों से सवारियाँ ढोई आपने। ओ पापा, आपने कितनी तकलीफ़ झेली मेरे लिए। मैं पागल कुछ समझ ही नहीं पाई और मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। फिर हम सब रोने लगे, सारा परिवार, मेरे दोनों छोटे भाई, मेरी मम्मी। पता नहीं और कब तक रोते रहे। वो स्कूटी नहीं थी मेरे लिए, मेरे पापा के खून से सींचा हुआ उड़न खटोला था मेरा, और उसे किसी कबाड़ी को बेच दिया। दुख तो होगा ही। अचानक मेरी तंद्रा टूटी। एक जानी पहचानी सी आवाज़ कानों में पड़ी, फट फट फट। मेरा उड़न खटोला मेरे पति देव यानी तहसीलदार साहब चलाकर ला रहे थे, और चलाते हुए एकदम बुद्धू से लग रहे थे, मगर प्यारे वाले बुद्धू। आपको स्टोरी कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही स्टोरीज़ लेकर आती रहूं। धन्यवाद।